हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ दिखाया जाता है कि शाओची फैंग से उसकी कंपनी में जॉब मांगती है, जिससे फैंग साफ इनकार कर देता है। जिसपे शाओची कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम मेरी सारी डिमांड पूरी करोगे। ये सुनने के बाद फैंग उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि ठीक है, पर यहाँ पे काम करने के 3 रूल्स हैं। पहला कि तुम्हें जो भी काम दिया जाएगा वो तुम्हें चुपचाप करना होगा, और दूसरा कि तुम किसी को भी ऑफिस में नहीं बताओगे कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हो, और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल कि तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। शाओची इन सारे रूल्स को मानने के लिए तैयार होती है, तो फैंग भी उसे जॉब दे देता है। ये सुन के शाओची काफी एक्साइटेड होती है और खुशी से उछलने लगती है। और तभी फैंग नोटिस करता है कि उसके पैर में सचमुच में चोट नहीं लगी है, वो तो सिर्फ नाटक कर रही है। और यही बात वो शाओची से कहता है, जिसपे शाओची वहाँ से एम्बैरस होकर भाग जाती है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि शाओची ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है, और जब हान फैंग को लेने के लिए उसके घर जाता है तो शाओची भी कार में बैठ जाती है, जिसपे फैंग उसे शॉक्ड होकर देखता है। तो शाओची उसे बोलती है कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो फैंग उसकी बातों से इरिटेट होकर कहता है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय हो, जिसपे शाओची कहती है कि मैं सारे रूल्स फॉलो कर तो रही हूँ। तो फैंग उसमें एक और रूल ऐड करने के लिए कहता है कि वो उससे हमेशा 10 मीटर की दूरी बना के रखेगी, जिसके लिए शाओची भी अग्री हो जाती है। तो फैंग उसे वहीं पे उतार के चला जाता है, जिसपे शाओची को बहुत गुस्सा आता है और वो जैसे तैसे चलकर ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस के बाहर पहुंचकर वो इमेजिन करती है कि अगर वो ऑफिस में अच्छे से काम करेगी तो फैंग उससे बहुत खुश होगा और उसके दिल में उसके लिए जगह बन जाएगी। पर तभी हान उसे होश में लाता है और उसे चेयर पे बैठने के लिए कहता है। पर तभी वहाँ से फैंग निकलता है तो शाओची उसके पीछे पीछे जाने लगती है, जिसपे फैंग उसे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहता है। उसकी ये बात सुन के शाओची वहीं पे रुक जाती है, जिसके बाद शाओची नोटिस करती है कि उसकी डेस्क फैंग के ऑफिस से काफी दूर है, जिसपे वो मिस्टर हान से कहती है कि उसकी डेस्क फैंग के ऑफिस के पास होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे काम नहीं कर सकती है। तो मिस्टर हान ये बात लेके फैंग के पास जाते हैं, तो फैंग उससे कहता है कि वो उसका एम्प्लॉय है, ना कि उस लड़की का, तो उसे उसकी बात सुननी चाहिए और यहाँ पे जो मैं कहूँगा वही होगा। और साथ ही वो मिस्टर हान से बताने के लिए कहता है कि उसे अच्छे से बता देना कि उसके पास सिर्फ 3 चांस है, अगर उसने 3 से ज्यादा गलती की तो इधर से उसे निकाल दिया जाएगा। हान ये सारी बातें जाके शाओची को बताता है, जिससे वो थोड़ा अपसेट होती है। फिर हान यहाँ पे उसे कुछ पेपर्स देके जाता है, जिनकी जेरॉक्स कॉपी उसे निकालनी होती है, जिन्हें लेने के बाद शाओची जेरॉक्स मशीन के पास पहुँचती है, पर उसे समझ में नहीं आता है कि इसे यूज कैसे करना है। तो वो अपना फेस उस मशीन में रख के प्रिंट करने लगती है, और उसे ऐसा करते हुए फैंग देख लेता है, जिसपे वो चाओगी के पास आके कहता है कि तुम इंक और पेपर दोनों ही खराब कर रही हो, इसलिए तुम्हारा 1 पॉइंट कट। शाओची को उसकी बात समझ में नहीं आती है कि अब क्यों 1 पॉइंट कट, और फैंग उसके हाथ में वो पेपर देखता है, जिसमें वो देखता है कि उसने अपना ही चेहरा प्रिंट किया है। ये देख के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन मीटिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओकी पेपर्स लेके आती है और सभी को देती है, जहाँ पे डायरेक्टर्स फैंग को बताते हैं कि हमारा लास्ट प्रोडक्ट काफी फ्लॉप रहा है और सभी लोग उस पे हेट कमेंट कर रहे हैं। तो फैंग उनसे कहता है कि जरूर ये किसी कंपनी के ही आदमी का काम है, क्योंकि इतने कम वक्त में इतने खराब रिव्यूज मिलना इम्पॉसिबल है। ये सुन के सभी लोग फैंग की बातों से अग्री करते हैं, और शाओची भी उसका काम करने का तरीका देख के काफी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शाओची मीटिंग ओवर होने के बाद फैंग को उसके ऑफिस में फॉलो करती है, जिसपे फैंग उसे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहता है, तो वो पीछे हट जाती है। फिर जैसे ही फैंग अपनी चेयर पे बैठता है तो शाओची उसकी तारीफ करना शुरू कर देती है, और उसके लिए एक डांस भी करती है, जिसे देख के हान और फैंग दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। और शाओची उसे कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे से काम करते हो। तो फैंग उसे कहता है कि तुम्हें भी बहुत सारा काम यहाँ पे करना पड़ेगा, जिससे शाओची ये बात सुन के थोड़ी कंफ्यूज होती है। पर जैसे ही वो रूम से बाहर जाती है तो उसे सारे ही एम्प्लॉयज कुछ ना कुछ काम देने लगते हैं, जिसके कारण वो बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पाती और बहुत थक जाती है, जिसके बाद वो अपनी डेस्क पे ही सो जाती है। तभी फैंग अपने ऑफिस से बाहर आता है और उसे सोते हुए देख लेता है, और शाओची का एक और पॉइंट कट हो जाता है और उसे बताता है कि अगर तुमने तीसरी कोई और गलती की तो तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद शाओची तुरंत ही खड़े होकर काम करने लगती है, और फैंग नोटिस करता है कि कंपनी के सारे एम्प्लॉयज बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी का नया प्रोडक्ट रिव्यू बिगड़ा है उसे भी तो ठीक करना होता है। फिर तभी हान वहाँ पे आता है और सारी रिपोर्ट उसे देता है, और उसे पूछता है कि आपको क्या लगता है कि कंपनी में ये काम किसका होगा, क्योंकि जिसने भी ये काम किया है वो आपसे बहुत नफरत करता हो। तभी ये लोग की नजर कांग पे जाती है, जो कि एक साइड में बैठ के कंपनी के रिव्यू पढ़ के हंस रहा होता है, जिससे वो समझ जाती है कि कांग ही वो पर्सन है जिसने ये सारा काम किया है। फिर आगे दिखाया जाता है कि जब कांग कॉफी लेने के लिए जाता है तो फैंग भी वहाँ पे जाता है, और उससे कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये जो भी कुछ कंपनी में चल रहा है उन सबके पीछे तुम्हारा हाथ है। तो कांग उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं भला ऐसा क्यों करूंगा। तो फैंग उससे कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारे स्टाफ में से ही किसी
का ये काम है और उससे कहता है कि जिस भी पर्सन ने ये किया है उसके लिए बहुत बुरा हो, क्योंकि इस बार मैं उसे इजीली जाने देने वाला नहीं हूँ। जिसके बाद कांग जाओ को फोन लगा के कहता है कि शायद फैंग को उस पे शक हो गया है। तो जाओ उसे बेफिक्र होने के लिए कहती है क्योंकि फैंग के पास कांग के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो कुछ भी नहीं करता है। ये कह के वो फोन कट कर देती है और फिर वो अपने बेटे ली से बात करने लगती है। जब वो फैंग ली से बात कर ही रही होती है कि तभी वो नोटिस करती है कि उसके लड़के के पास एक लड़की आई है जो कि कोई और नहीं बल्कि जाओबो होती है। जिसे देख के वो ली से पूछती है कि तुम्हारे आसपास हमेशा चाइनीज लोग ही क्यों होते हैं जबकि तुम अब्रॉड में रहते हो। तो ली अपनी मॉम को समझाते हुए कहता है कि ये चाइनीज नहीं बल्कि कोरियन है। जिसके बाद जाओबो भी उनसे कोरियन लैंग्वेज में बात करती है और फिर डिफरेंट लैंग्वेज में उनसे बात करती है, जिससे वो भी काफी इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो उस लड़की के बारे में और इन्फॉर्मेशन पूछने लगती है तो फैंग घबरा के कॉल कट कर देता है और फिर वो जाओबो से थैंक यू कहता है। इसके बाद वो जाओबो को उस कंप्यूटर के पास ले जाता है जिसके बारे में वो उससे बात कर रहा था और ये देख के जाओबो समझ जाती है कि वो इस कंप्यूटर का यूज कर सकती। जिसके बाद वो फैंग ली को जूस लेने के लिए बाहर भेज देती है और खुद कंप्यूटर से सारी इन्फॉर्मेशन लेने लगती है। लेकिन इसी दौरान फैंग ली वापस आ जाता है और उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, जिससे जाओबो बहुत डर जाती है। पर तभी ली उससे कहता है कि तुम बाकी लड़कियों से बहुत अलग हो, क्योंकि तुम्हें गेम खेलने आता है, तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है और तुम्हारी हॉबीज भी काफी अलग है और तुम बहुत टैलेंटेड भी हो। ये सब सुन के जाओबो उसे थैंक यू कहती है, जिसपे ली उससे कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ तुम्हारे टिकट का बिल पे किया है। और वो जाओबो से कहता है कि वैसे भी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और कपल ये सब एक दूसरे के लिए करते रहते हैं। तो जाओबो यहाँ पे कहती है कि मैंने ड्रामास में देखा है कि कपल एक दूसरे के साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, डेट पे जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। और उसकी ये बात सुन के फैंग ली उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि अभी हम बाहर हैं तो तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर हमें शाओची को दिखाया जाता है जिसे ऑफिस में बहुत सारा काम करना पड़ता है और वो अपने पावर्स का भी यूज नहीं कर सकती थी क्योंकि सब और कैमरे थे। तो बेचारी को पूरे दिन बहुत मेहनत करना पड़ता है, जिसके बाद वो घर आके काफी थक जाती है और शाओबो उसकी केयर करती है और उसकी हालत देख के उसे काफी बुरा भी फील होता है। शाओची काफी अपसेट होती है कि उसे इतना सारा काम करना पड़ रहा है, तो शाओबो उसे बताती है कि इंसानों को ऐसे ही काम करना पड़ता है। तभी शाओबो देखती है कि शाओची का एक बाल स्ट्रेस के कारण टूट गया है और ये चीज देख के शाओची भी जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसकी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम था कि उसका बाल टूटा हो। जिसके बाद शाओची गुस्से में कहती है कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा और फिर वो शाओबो के साथ बैठ के सर्च करती है कि अच्छे एम्प्लॉय को कैसे काम करना चाहिए। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओची काफी कॉन्फिडेंस के साथ कंपनी में पहुंचती है। जिसके बाद वो प्रिंटर के पास जाती है तो वो जाओबो को कॉल करती है और फिर जाओबो उस प्रिंटर से कनेक्ट होकर उसके लिए सारे के सारे पेपर्स प्रिंट करके दे देती है। जिसके बाद शाओची वो पेपर्स लेके मीटिंग रूम में पहुंच जाती है। ये देखकर फैंग भी उससे काफी इम्प्रेस होता है। फिर यहाँ पे पता चलता है कि नए प्रोडक्ट रिव्यू को लेके प्रॉब्लम सॉल्व कर ली गई है, पर फिर भी उनके प्रोडक्ट के रिव्यू काफी नीचे चल रहे हैं। तो फैंग कहता है कि इसके लिए हमें कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। इसमें सभी लोग अपना अपना सजेशन देने लगते हैं और यहाँ पे शाओची भी लाइव स्ट्रीमिंग करने का सजेशन देती है, जिसके कारण प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में क्रिएट हो सके। पर फैंग उसकी बात को इग्नोर करने लगता है, जिसपे बाकी सभी शाओची की बात से एग्री करते हैं। तो फैंग भी इस बात के लिए मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओची लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए कंपनी का मेकअप यूज कर रही है, पर सभी लोग बुरे कमेंट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि उसने कोई फिल्टर यूज किया है और उसने रियल में अच्छी क्वालिटी का मेकअप यूज नहीं किया है। जिस पे शाओची कहती है कि अभी मैं आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए जिम में जाने के लिए रेडी हूँ। वहीं दूसरी ओर हमें फैंग और हान को दिखाया जाता है जहाँ पे फैंग शाओची को उसकी डेस्क पे ना देखकर हान से पूछता है कि आखिर वो कहाँ है। तो हान उसे बताता है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए अभी जिम में गई है। जिसके बाद फैंग भी हान के जाने के बाद उसकी लाइव स्ट्रीमिंग देखने लगता है और नोटिस करता है कि काफी बैड कमेंट्स आ रहे हैं और अपने ऑफिस में जाके अपने कंप्यूटर से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग में अच्छे कमेंट्स करने लगता है। शाओची के यहाँ पे मेकअप लगाने के बाद जिम में वर्कआउट करने के बावजूद भी लोग उसके मेकअप रिव्यू पे यकीन नहीं कर रहे थे। जिसके बाद शाओची उनसे कहती है कि मैं आप लोगों को स्विमिंग करके भी दिखा सकती हूँ और फिर वो पूल में आकर स्विमिंग करने लगती है और सभी को बताती है कि उसका मेकअप अभी भी खराब नहीं हुआ है, यानी कि कंपनी का मेकअप काफी अच्छा है। पर तभी हम देखते हैं कि शाओची के पैर में स्ट्रेन होने लगता है और वो तैर नहीं पा रही होती है, जिसके कारण वो पूल में ही डूबने लगती है। पर तभी फैंग वहाँ से निकल रहा होता है और उसकी नजर शाओची पे पड़ जाती है और शाओची को डूबता हुआ देखकर वो घबरा कर उसे बचाने के लिए पूल में कूद जाता है और उसे बचाकर पूल से बाहर ले आता है। जिसके बाद वो शाओची का पैर चेक करता है और उसे कहता है कि तुम्हें पूल में जाने की क्या जरूरत थी, अगर कुछ हो जाता तो। पर शाओची अचानक से उठकर कैमरे के पास आती है और उसमें बोलती है कि देखो मेरा मेकअप अभी भी ठीक है।
जिसपे फैंग उसे रोकता है और उसे कहता है कि तुमने आज के लिए बहुत काम कर लिया है, इसलिए ये सब कुछ बंद करो। जिसपे शाओची कहती है कि अगर मैं अभी रुक गई तो मेरा सारा हार्डवर्क वेस्ट हो जाएगा। और साथ ही वो फैंग से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, क्या तुम मेरी लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। जिसपे फैंग ऑकवर्ड फील करते हुए कहता है कि मैं इस कंपनी का CEO हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है अपने एम्प्लॉयज का काम तो देखूंगा ना। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शाओची जिम में वर्कआउट कर रही होती है और थकान महसूस करने की वजह से वो गिरने वाली होती है कि तभी फैंग आके उसे बचा लेता है और शाओची से कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की और जरूरत नहीं है। जिसपे शाओची कहती है कि हमारे कस्टमर्स को प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी देखना बहुत जरूरी है। तो फैंग उसे कहता है कि ठीक है, तो मैं अभी तुम्हारे साथ ज्वाइन करता हूँ और उसके साथ एक्सरसाइज करने लगता है। फिर जब फैंग उसकी हेल्प कर रहा होता है एक्सरसाइज करने में, तभी अचानक से शाओकी उसके बहुत क्लोज आ जाती है, जिससे फैंग की हार्ट बीट काफी फास्ट हो जाती है और वो काफी सरप्राइज भी होता है। फैंग उसे देख ही रहा था कि तभी शाओची गिरने वाली होती है। फैंग उसे बचाने की कोशिश करता है, इस चक्कर में वो खुद ही उसके ऊपर गिर जाता है और ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम में सारे व्यूअर्स देख रहे होते हैं और उन सभी को इन दोनों की जोड़ी काफी पसंद आती है। दूसरी ओर फैंग को रियलाइज होता है कि शाओची उसे टच कर रही है और वो हड़बड़ा के वहाँ से उठ जाता है। शाओची भी फिर कैमरे के पास आके मेकअप की तारीफ करती है और फैंग भी नोटिस करता है कि सभी लोग बहुत खुश हैं, तो वो सबसे प्रॉमिस करता है कि वो इससे भी अच्छे प्रोडक्ट डेवलप करेगा। शाओची नोटिस करती है कि कमेंट सेक्शन में सभी लोग फैंग के बारे में बात कर रहे हैं और मेकअप की कोई भी तारीफ नहीं कर रहा है, जिसपे फैंग उसका फेस टच करता है और कहता है कि क्योंकि हमारा मेकअप बेस्ट है। शाओची उसके इस बिहेवियर से सरप्राइज होती है और फैंग वहाँ से चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फैंग उसके पास मेडिसिन लेके जाता है और उसके पैर में लगाता है और शाओची से कहता है कि तुम काफी रेकलेस हो। तो शाओची उससे कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं आ रहा है। तो फैंग उससे कहता है कि तुम घर जाके रेस्ट करो क्योंकि तुम कल से इस कंपनी की परमानेंट एम्प्लॉय बन जाओगी। शाओची ये सुन के बहुत खुश होती है और उसका हाथ पकड़ के कूदने लगती है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।